हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास 10 कल हमने मीडियन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया था कि मीडियन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो उसका अभी सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, उसमें थोड़े 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे मीडियन के एक्सरसाइज में। तो सिंपल तरीके से मीडियन निकालना, मैंने कल आपको बताया था कि कोई क्लास इंटरवल्स गिवन है उसका आपने मीडियन निकालना। तो देखो उसमें क्या है, इसमें टाइप क्या आती है। फर्स्ट टाइप आती है कि आपको जो कभी कभी टेबल होता है ना, वो इस टाइप का गिवन होता है, जिसमें कैसे गिवन होता है कि लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, है ना, ये लेस देन गिवन है। तो देखो अगर आपने मीडियन का फॉर्मूला लगाना है तो देखो कल मैंने आपको कुछ ये एग्जाम्पल कराई थी ना, जिसमें डाटा कुछ इस टाइप का गिवन था। तो इस टाइप के डाटा पे तो आपने सारे फॉर्मूलाज लगा लिया, n/2 निकाल लिया, सब कुछ मीडियन क्लास निकाल ली। तो इस टाइप के डाटा में तो हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते ना, हमें तो ये वाला टेबल चाहिए, मतलब ये इंटरवल्स वाला फॉर्म चाहिए, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी आपको कभी कभी टेबल वो इस टाइप का भी दे देते हैं, आपकी बुक में ऐसे एग्जाम्पल और ऐसे सम्स गिवन है जिसमें टेबल जो है लेस देन 140 या गिवन होगा आपको बिलो वाला, है ना, ये वाला जैसे बिलो 20, बिलो, इसका भी मीडियन फाइंड आउट ही करेंगे। तो फर्स्ट आपका काम क्या है, आपने क्या करना है, ये बिलो वाला जो टेबल है, या अगर आपको ऐसे आए लेस देन वाला, आपका सबसे पहले काम है कि आपने इसको इंटरवल्स की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। चेंज करेंगे, जब चेंज हो जाएगा तो वो सिंपल टेबल कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा और उस पर आप मीडियन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो उसको किस तरीके से चेंज करना मैं वो आपको बता रही हूँ, आपने वो अच्छे से समझ लेना है, चेंज किस तरीके से आपने करना है। तो देखिए यही मैंने हेडिंग लगाया है कि हाउ टू कन्वर्ट लेस देन और बिलो वाला टेबल टू कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको क्वेश्चन में ये टेबल गिवन होगा, इसी का भी आपने मीडियन ही फाइंड आउट करना है, टू फाइंड मीडियन। और मीडियन फाइंड करने से पहले आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है टेबल को, किसमें, इंटरवल्स की फॉर्म में चेंज करना है, और आपने इसको चेंज करना है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। ओके, तो किस तरीके से टेबल चेंज करना है ये देखो, यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्लास इंटरवल्स, और यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आएगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि ये 3 चीज़ें निकालते हैं हम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका क्लास इंटरवल्स किस तरीके से बनेंगे, देखो लेस देन उन्होंने कहा कि हाइट इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ कर्व्स, मतलब कि इसका मतलब है कि उन्होंने क्या क्या गिवन है, एक हाइट का डेटा गिवन है कि अगर 140 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां, और 145 से लेस देन वाली कितनी लड़कियां, 11 लड़कियां टोटल। इस तरीके से 150 से टोटल जो है वो 29 लड़कियां, ठीक है। मैंने इसको इंटरवल्स की फॉर्म में कर लेना, ठीक है। लेस देन 140 गिवन है, मुझे नहीं पता, देखो लेस देन 140 गिवन है ना, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकती कि 0 से 140, अगर आप ऐसे लिख दोगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ना लेस देन 140 लिखा कि वो लेस देन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 130 टू 140 है या 120 से या 100 टू 140, मुझे नहीं पता ना। तो आप ये फर्स्ट वाला ना इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे लिखोगे कि बिलो 140 कितनी गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। पहले वाला सेम, इसका इंटरवल नहीं बनेगा, इसको ऐसे ही रहने दो, बिलो 144, ओके। अब इसका ना आप इंटरवल बना लो, वो आपकी मर्जी की इंटरवल आप 5-5 का बनाना। यहाँ पे देखो 5-5 का डिफरेंस गिवन है, 5-5 का डिफरेंस है ना, आप भी 5-5 के डिफरेंस से टेबल बना लो, यानी कि 140 से लेके 145 तक हम देख लेते हैं, फिर 145 से 150 तक का देख लेते हैं, फिर 150 से 155 तक देखेंगे, फिर 155 से 160, फिर 160 से 165 तक, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमने ये देखना है कि 140 से लेके 145 तक कितनी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट जो है 140 से लेके 145 के बीच बीच में है, ठीक है। अब आप ना यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक अपना यूज़ करो, अगर मैं बोलूँ कि 140 से कम हाइट जो है ना, 140 से कम, उसमें हैं 4 लड़कियाँ। अगर मैं कहूँ कि 145 से कम जो है ना वो है 11 लड़कियाँ, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना हो कि 140 से लेके 145, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, 140 से लेके 145 तक कितनी लड़कियाँ, तो आप कैसे निकालोगे, देखो 145 से कम टोटल 11 है, 140 से कम 4 है, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है कि आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास इस ये वाला आ जाएगा इंटरवल, 140 से लेके 145 के बीच में कितनी लड़कियाँ वो आ जाएगा,
ठीक है ना। देखो अगर 145 से लेस दैन 11 लड़कियां ऐसी है, पर इन 11 लड़कियों में ये वाले तो भी तो एडेड है ना जो 140 से कम है, ठीक है, क्योंकि 140 145 से भी कम है, ठीक है। तो इस 11 लड़कियों में ये 4 लड़कियां वो वाली भी इंक्लूडेड है जो 140 से जिनकी हाइट कम है, ठीक है ना। सो अब मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ वो वाली मेरे को गर्ल्स चाहिए, वो वाला नंबर चाहिए जो 140 से लेके 145 के बीच में लड़कियाँ आती हैं। तो आपने क्या करना है, जो ये फ्रीक्वेंसी है 11 माइनस क्या करोगे 4, 11 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, जब आपने निकालना है 145 टू 150, ठीक है, आप क्या करोगे ये वाला, पहले मैंने इसको इसमें से माइनस किया ना, अब क्या करना है इसको इसमें से माइनस करना है। याद रखो पहली वाली सेम, उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस। अब ये मैं फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूँ, दिस इज़ नॉट अ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ जस्ट अ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसको सिर्फ मैं मतलब टेबल को कन्वर्ट कर रही हूँ, दिस इज़ कन्वर्जन ऑफ टेबल, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ टेबल। 29 माइनस 11 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो 29 माइनस 11 विच इज़ इक्वल टू 18, उसके बाद इसको और इसको माइनस कर दो, 40 माइनस 29 विच इज़ इक्वल टू 11, ठीक है, 46 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 6, 51 माइनस 46 विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है ना। दिस इज़ जस्ट अ वे कि आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। आपने क्या किया है, सिंपली आपने लेस देन वाले टेबल को आपने कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा काम जो हमने कल किया था सिंपल तरीके से मीडियन निकालना, उसी तरीके से निकालेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी की बना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालो, अब ये फ्रीक्वेंसी है 4 7 18 11 6 और 5, ये है फ्रीक्वेंसी। अब इसको यूज़ करना हमने, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये अब ये न्यू टेबल हमारा ये बन गया, अब इसी को यूज़ करके हम मीडियन निकालेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ कि मीडियन कैसे निकालना है। अब देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट सेम रखनी है आपने, आगे क्या करोगे इसको ऐड कर देना, इसमें से डायगनली ऐड करना, यानी कि 4 + 7 विच इज़ इक्वल टू 11, 11 + 18 इक्वल टू 29 + 11, ये आपने कल सीखा ही है 40, आगे 40 + 6 इज इक्वल टू 46, 46 + 5 इज इक्वल टू 51। देखो बेटा इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 51 ही आएगा आपके पास, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो n के इक्वल आनी चाहिए, ये वाला और ये वाले दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, इसके आगे क्या करोगे, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, n/2 कैलकुलेट करते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट n/2 विच इज़ इक्वल टू 51/2, दैट इज़ इक्वल टू 25.5, ठीक है। तो उसके बाद क्या सिलेक्ट करते हैं, सेकंड स्टेप क्या आता है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना। ये हमने कल किया, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ दोबारा, मीडियन क्लास करना। आप क्या लोगे, कैसे सिलेक्ट करते हो मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर दैन 25.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25.5 से ज़्यादा ग्रेटर वाली, यानी कि ये वाली, ये नहीं लेना कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन दिस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर दैन 25.5, ओके। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली, ठीक है, यानी कि मीडियन क्लास मेरे पास कौन सी आ गई, 145 माइनस 140 वाली, मतलब 145 से 150 वाली, दिस इज़ माय मीडियन क्लास, ओके। सो बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। हाँ जी, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो लिखे, L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। यहाँ से देखते हैं L कितना आ गया, ये वाला, L इज़ द लोअर लिमिट, सो इट इज़ 145, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, इसी की फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी विच इज़ 18, ठीक है। n/2 हमें पता है क्या है, 25.5, h क्या है, h बेटा कितना डिफरेंस है सब में, 5 का, सो इट इज़ 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब कौन सी लेनी है, जो फॉर्मूला में पुट करनी है, मैंने आपको बोला कि मीडियन क्लास के ऊपर वाली, ठीक है, मीडियन क्लास ये है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में, सो इट इज़ 11। पुट ऑल द वैल्यूज ओवर हेयर, ठीक है, करो पुट, देखो देखते हैं क्या आता है। L की वैल्यू पुट करो 145 + n/2 आया 25.5 माइनस 11 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज़ 8, h इज़ 5। आप इसको सॉल्व करो, 145
प्लस आप इसको सारे को सॉल्व करोगे, क्या आएगा 72.5/18 विच इज़ इक्वल टू 149.03। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द मीडियन। इसको आप कैलकुलेट कर लो अच्छे से, यू विल गेट द आंसर। दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द मीडियन। ठीक है बेटा, देखो इस टाइप का आप, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें अलग डिफरेंट बात ये थी कि मीडियन हमने वैसे ही निकाला है, पर द थिंग इज़ दैट कि आप मीडियन तभी निकाल सकते हो जब आपको डाटा जो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में गिवन हो, मतलब कि इंटरवल्स में गिवन। इसमें इंटरवल्स में नहीं गिवन था, इसमें गिवन था लेस देन वाला ऐसे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप इसको सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज को माइनस करोगे, ठीक है। आपने याद रखना कि सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट द फ्रीक्वेंसीज को सबट्रैक्ट करना है, और चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आपने फ्रीक्वेंसीज को सबट्रैक्ट करना है। ओके, सबट्रैक्ट करके आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फिर वही वाला सेम काम, सेम प्रोसीजर, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो n/2 मीडियन क्लास, आफ्टर दैट वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुट करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इसी के साथ जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसमें लेस देन वाला गिवन है, उसमें मोर देन गिवन होगा, फिर हम कन्वर्ट करेंगे कि मोर देन को इंटरवल्स में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न दिस। सो इसके साथ रिलेटेड दिस इज़ वन एग्जाम्पल, एंड नाउ योर होमवर्क इज़ टू सॉल्व द सम नंबर 3, ठीक है। इसमें जैसे बिलो 20 है ना, तो ये आपका यही वाला सेम क्वेश्चन है, लेस देन आए या बिलो आए दोनों सेम तरीके से करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेस देन है ना और ये बिलो है, दोनों सेम है, ओके, तो ऐसे सेम करोगे।